हो गया। गुड मॉर्निंग। कुछ तकनीकी कारण से आप लोग को कुछ पल के लिए रुकना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, इसके लिए खेद है। हम लोग पढ़ रहे थे अभी अभी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता रहे थे कि 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद पढ़ रहे थे कि बास्केट खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है। तो बास्केटबॉल की एक खेल में जो है वह 5 खिलाड़ी होती है। बास्केटबॉल की एक खेल में जो है वह 5 खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न खेल है, उनमें खिलाड़ी की संख्या अलग अलग होती है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे टीम में प्रत्येक पक्ष में, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि खो खो खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होती है। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर बॉल और कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, सिंगल भी होता है और युगल भी टेनिस खेली जाती है। सबसे अधिक एक टीम में यदि किसी खेल में खिलाड़ी की संख्या होती है तो रग्बी फुटबॉल में होती है, जिसमें रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 खिलाड़ी भाग लेते हैं। एटी 86 प्रश्न है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। तो हम बता दें कि आपके जो दिए हुए हैं उसमें से पहले भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उससे पहले जो है ईरानी थी, उसके बाद जो है प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया। 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है पुनः। जैसा कि जानते हैं कि 1985 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन और विकास मंत्रालय बना दिया गया था। तो ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 2020 में पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री जो है श्री रमेश पोखरियाल निशंक है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। एटी 7 है, निम्नलिखित में कौन नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। केरल भारत का पहला राज्य है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती दी, और इस चुनौती के परिणाम स्वरूप केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 आया उसका हम विरोध करते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं। हालांकि नागरिकता जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में नागरिकता संबंधित दी गई है, जो संघ सूची का विषय है। हालांकि राज्य इस तरह से विरोध कर इस तरह से विधानसभा में प्रस्ताव इसके विरोध में पारित कर उसके विरोध में अपना विचार रख रही है। एट्टी 88 प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक जनजाति विशेष शरणार्थी को त्रिपुरा में बसने के लिए एक समझौता किया गया, वह जनजाति कौन है। तो ब्रुई रियांग ये जनजाति है जिसको बसने के लिए अमित शाह के साथ 6 जनवरी 2020 को एक समझौता किया गया है गृह मंत्री के साथ। ब्रुइंग रियांग जो है ये मिजो क्षेत्र आदि में रहने वाले जो है जनजाति है जिनको वहाँ से भागना पड़ा है, और लगभग 30,000 ये शरणार्थी है। इसके पुनर्वास के लिए 600 करोड़ रुपया, इसके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपया का
प्रावधान क्या है? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान क्या है इस रिफ्यूजी को बसाने के लिए? 89 है, देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया है? तो दिशा पुलिस स्टेशन जो देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन है, यह हैदराबाद में खोला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिला थाना तो लंबी अवधि से चल रही थी, हर थाना में महिला अधिकारी भी होते हैं, लेकिन पूरी स्पेशल जो पूरी तरह महिला से समर्पित थाना है, और ऐसा थाना पहला भारत में हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 90 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2019 के निम्नलिखित में किन है 2019 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार चयनित किन वैज्ञानिकों में शामिल नहीं है? यानी वह कौन सा वैज्ञानिक है? 3 ये दिए गए विकल्प में, जिनमें एक 2019 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जिन्हें नहीं मिला, तो आप देखेंगे जॉन गुडनफन को मिला है, स्टैनली ह्विटिंघम को मिला है, आकिरा योशिनो, ये तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी इनको नहीं मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में रसायन शास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वह लिथियम बैटरी के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। लिथियम बैटरी के शोध पर जो कार्य किया गया लिथियम आयन बैटरी का, उस पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2020 में एमिनुअल चारपियल और जेनिफर एफ डोडना को 2020 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और इन्हें यह नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। 91 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। 2020 का जो योगा दिवस है उसका थीम है योग घर पर योग। जैसा कि जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में मनाई जाती है, और ये भारत के पहल पर शुरू किया गया। तो विश्व योगा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है 2021 में जो थीम है 2020 में थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, यानी घर पर रहकर ही स्वास्थ्य के लिए योग करें, ये 2020 का थीम है। पतंजलि भारत में योग दर्शन के जनक हैं। रामदेव बाबा वर्तमान में योग पद्धति को बहुत ही प्रभावशाली रूप से दुनिया के सामने रखा है। 92 है, स्थानीय भाषाओं में विकास के लिए कृषि संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है मेघदूत नाम के जो है ऐप का लॉन्च ये कृषि मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कृषि से संबंधित समस्याओं से वह किसान अवगत हो सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। 93 है, हाल ही में संपन्न अजय वारियर 2020 किन दो देश के बीच किए जाने वाला सैन्य अभ्यास है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो सैन्य अभ्यास किया जा रहा है उसका नाम दिया गया है अजय वारियर 2020। 94 है, पंकज आडवाणी निम्नलिखित किस खेल से संबंधित विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो पंकज आडवाणी जो है यह बिलियर्ड के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। ये विश्व चैंपियन बिलियर्ड में रहे हैं और कई प्रतियोगिता भी इन्होंने जीत लिया है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से ही मिलता जुलता स्कूनर खेल है, उसमें भी इन्होंने महारत हासिल किया है। 95 है, हाल ही में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था का नाम बदलकर दिवंगत नेता के नाम पर रख दिया गया है। यानी रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो भारत में है उसका नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रक्षा मंत्रालय की जो एक संस्था है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, उसका नाम रख दिया गया है मनोहर पारिकर
रक्षा अध्ययन और एवं विश्लेषण संस्थान। जैसा कि आप जानते हैं मनोहर पर्रिकर एक IITian से होकर गोवा के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में काफ़ी चर्चित रहे हैं। वे अपने सरल सहज स्वभाव के कारण सबसे अधिक चर्चित रहे और सही बात बोलने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करना यानी स्पष्टवादी के लिए भी मनोहर पर्रिकर जाने जाते थे। है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये 15 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष जो है 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, विश्व मानक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व सामरिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है वह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व आर्थराइटिस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। फिर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 97 प्रश्न है, उस भारतीय नन का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में पोप फ्रांसीसी द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान प्राप्त करने वाला मरियम थ्रेसिया है। मरियम थ्रेसिया को संत की उपाधि दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं ईसाई धर्म में संत की उपाधि की एक प्रोसेस है जिसमें मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। मदर टेरेसा और मरिया थेरेसिया को भी यह मिला है। इसके लिए 2 कम से कम चमत्कार की जरूरत होती है ईसाई धर्म में संत की उपाधि प्राप्त करने के लिए। 98 है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जापान को शीर्ष और भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट की प्रकाशन करने वाली संस्थान है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी की जाती है और इसमें जापान को पहला स्थान, भारत को 5वां स्थान दिया है। जैसा कि जानते हैं वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि समसामयिक दृष्टि से कोविड-19 सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिकरण के कारण मानवीय अविवेकपूर्ण संसाधनों के दोहन और प्रयोग के कारण भारी समस्या से जूझ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो है समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिस पर 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में प्रथम जलवायु सम्मेलन जो है 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था और 1974 से प्रत्येक वर्ष जो है हम 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाना प्रारंभ किए। 99 है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम द चैंपियन लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विश्वनाथ आनंदम के द्वारा लिखी गई है। विश्वनाथ आनंद जो प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी जिनके द्वारा ये लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और विभिन्न संघर्ष और सफलताओं का उन्होंने विवरण दिया है। इसमें विश्व के महत्वपूर्ण चेस खिलाड़ियों की भी चर्चा मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद भारत के प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी जिनको सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से शुरू हुआ, जिसमें पहला पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंदम को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है।
100वां प्रश्न है, जुलाई 2020 में किस देश द्वारा आधिकारिक रूप से स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग करने की घोषणा की गई? यानी इसमें से कौन सा देश है जो आधिकारिक रूप से जुलाई 2020 में WHO से अलग होने की घोषणा की? और यह देश है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका WHO से अलग होने की घोषणा जुलाई 2020 में आधिकारिक रूप से इसलिए किया क्योंकि इनका कहना है कि कोविड-19 के दौर में WHO अपनी निष्पक्ष और दायित्व को सही से निभाने में असफल रहा है। जैसा कि चीन पर यह आरोप लगाया गया है कि WHO चीन के साथ जो है पक्षपात कर रही है, यानी उसके प्रति झुकी हुई है। यानी चीन के साथ जो है WHO जो है न्यूट्रल व्यवहार, निष्पक्ष नहीं कर रही है। कोविड-19 के लिए चीन जिम्मेवार है, जो वुहान शहर से शुरू हुआ, लेकिन WHO आज तक औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने की घोषणा की गई थी, लेकिन जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बना है, उनका कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को निभाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संस्था है उसमें अपनी अहम भूमिका अमेरिका निभाती रहेगी। इसका अर्थ हुआ कि WHO में फिर से अमेरिका लौट रहा है। सात अप्रैल 1948 को जो है, जैसा कि जानते हैं कि WHO की स्थापना हुआ। इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा में अवस्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।